ऑलराइट लेडीज एंड चेयरमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी की पहली ट्यूसडे एक्सपायरी का समापन हुआ है और एक्सपायरी कह सकते हो बोरिंग तो बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी एक्साइटिंग थी एक समय पर जहां पे बाजार मजबूती दिखा रहा था। बट एक बजते बजते जैसे ही सेकेंड हाफ का शुरुआत हुआ, बाजार ने एक बार में गिरावट दिखाई है। और अंत में हुआ क्या, बाजार कल जिन स्तरों के आसपास चल रहा था लगभग वहीं पर जाके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब है ऑप्शन सेलर ने पैसा नहीं खोया होगा क्योंकि दोनों तरफा कमाया होगा। ऑप्शन बायर अगर सही समय पे नहीं निकला तो लॉस झेला होगा उसने, लेकिन सेलर ने अपना पैसा कमाया होगा। ये बात हम कल कह भी रहे थे कि एक बड़ी मूवमेंट के बाद हमने चर्चा की थी ना कि ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी उसमें बाजार में बहुत ही ज्यादा अत्यधिक शॉर्ट पोजीशन थी जो ओवर कॉन्फिडेंस की थी। लेकिन कल के सत्र में जब हम वीडियो में चर्चा कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि यार पुट कॉल रेशियो 0.5 से 1.1 हो गई है। मतलब एक दिन में पुट कॉल रेशियो इतनी ज्यादा पलट गई। इसका मतलब है कि कल के सत्र में यानी आज का जो आपका एक्सपायरी का सेशन था उसमें आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा। और लगभग वैसे ही देखने को मिला, बाजार ने रेजिस्टेंस से नीचे गिरा और लगभग क्लोजिंग हो गई। ये कहानी मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ क्योंकि आज जो हुआ ना उसका बहुत ज़्यादा महत्व बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन था, कुछ भी नहीं था। ऑप्शन बायर सेलर यानी एक्सपायरी का मूवमेंट था, इनका लॉन्गर ट्रेंड में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन किस चीज़ का प्रभाव पड़ना है, तो आइए मैं आपसे दो बड़ी खबरों के पहले चर्चा कर लेता हूँ और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने पे हम टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, एफआईडीआई डेटा, बड़ी खबर, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, आप सबके सपोर्ट से ही ये चैनल संभव है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वैल्यू प्रोवाइड करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी बात है, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया करके लाइक करें। यूट्यूब एल्गोरिदम को लाइक काफ़ी पसंद है। थैंक यू सो मच आपके समर्थन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बड़ी खबर पे और बड़ी खबर है भारत के जीएसटी से रिलेटेड। आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप के जो हमले हो रहे हैं, इसको हमला ही कहेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था पे ट्रंप का बड़ा हमला हो रहा है। अब उस हमले को थोड़ा सा कम करने के लिए, भारत के नागरिकों को थोड़ा सा सांस लेने देने के लिए उन्होंने टैक्सेशन में थोड़ी कमी करने का प्रयास किया है। जीएसटी की दरों में कमी करने की घोषणा की थी। आप जानते हैं अभी जीएसटी में चार बड़ी दरें हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। ये बात चल रही है कि इसमें से दो जीएसटी की दरों को हटा देंगे और अंत में हमारे पास जीएसटी की मात्र दो नहीं बल्कि तीन दरें रहेंगी। क्यों तीन दरें, मैं बताता हूँ। एक 5 और 18% की जीएसटी नॉर्मल दरें रहने का प्रस्ताव है, लेकिन एक दर 40% की भी रहेगी। उस 40% की दर को हम कहेंगे सिन, जो भी कंजम्पशन होता है ना जिसको हम सिन टैक्स कहते हैं, लगभग वैसे ही जाएगा। सिन जिनको नहीं पता, इसको हम कह सकते हैं कि गलत कार्यों को करने के लिए जो सरकार आप पे टैक्स लगाती है। आप कहोगे गलत कार्य सरकार मतलब क्या कहे, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इनको सिन कैटेगरी में डाला जाता है और इन पे अत्यधिक टैक्सेशन लगाती है सरकारें और काफ़ी कमाई करती हैं इन चीज़ों से। तो अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं और वो लीगल है तो सरकार आपसे ज़बरदस्त पैसा वसूलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, इसमें थोड़ा सा लग्जरी आइटम को भी डाला जाएगा। यानी कोई बहुत महंगा कंजम्पशन अगर आप करेंगे तो वो भी 40% ब्रैकेट में चला जाएगा। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ, इस अप्रोच का, इस माइंडसेट का। लेकिन ठीक है, यानी कुल मिला के जीएसटी में बड़े बदलाव आने वाले हैं। लेकिन क्या ये बदलाव डिक्लेयर हो गए? नहीं। अब जीएसटी आप जानते हैं, जीएसटी सरकार अकेले कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का फायदा ना ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है बल्कि जो राज्य की सरकारें होती है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं वो भी तो फायदा उठाती है। जो जीएसटी का शब्द आप सुनते हो जीएसटी काउंसिल। काउंसिल क्या होता है? काउंसिल होता है जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। यानी सरकार अकेले जीएसटी से रिलेटेड कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है, उन्हें राज्यों का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। इसीलिए जीएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है और ये बैठक लगभग 3 से 4 सितंबर को चलेगी। यानी कल से शुरू हो रही है और अगले 2 दिन ये बैठक चलेगी और इसी बैठक में
क्लियर कट निर्णय होगा कि जीएसटी की दरें क्या हम कम कर रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट हैं जो लोअर दरों पे जाएंगे और कौन से प्रोडक्ट हैं जो हायर दरों पे जाएंगे और कौन से प्रोडक्ट हैं जो 40% वाले दरों पे जाएंगे। तो इस चीज का प्रभाव ना आपको बहुत ज्यादा बाजार पे देखने को मिलेगा, एकदम स्टॉक स्पेसिफिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कृपया करके इन 2 दिनों में जीएसटी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उनमें आप नजर रखिएगा, और ये ऐसी चीज है जो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस होंगे, जिनको फायदा हो सकता है, तो आपके स्टॉक भागेंगे। तो बाजार पे इसका ऑब्वियसली एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जीएसटी की दरों का, तो इस पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, भारत और ट्रम्प के बीच में जो परेशानी चली है वो लिटरली पर्सनल लेवल पे जा चुकी है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रधानमंत्री मोदी की फोटो देखी पुतिन और हमारे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, तो आप समझ सकते हो ना, मतलब विश्व की 3 बड़ी शक्तियां भारत, चाइना और आपका रशिया एक साथ आ रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की बहुत बड़ी गलती का असर है। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को देख के बहुत ही मतलब बिल्कुल ही पगला चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने हमें तो 0% टैक्स का ऑफर दिया था। ये बात वो, अगर आपको याद होगा, क्योंकि ये विषय मैं बहुत पहले से फरवरी के समय से मैं इस विषय को बिल्कुल 100% ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने पहले भी कही थी कि भारत हमसे कह रहा है हम 0% टैरिफ लगाएंगे, या वो कह रहे हैं, भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। बट बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में, मैं अमेरिका नहीं बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में एक जो विवाद है वो थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप इसको बिल्कुल पर्सनल ले रहे हैं। और आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो भी कुछ उस प्रकार की है जो कि चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखता है, जैसे एक लीडर को होना चाहिए कि चीज़ों को, ठीक है, अपनी पर्सनल इमोशंस को साइड करके अपने देश के हितों का सोचे। उस तरह के लीडरशिप डोनाल्ड ट्रंप में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इसको वो पर्सनल विषय बना रहे हैं। तो ये चीज़ भारत को अभी परेशान करेगी। अच्छा, इसी चीज़ से मैं आपको एक और विषय जोड़ूंगा जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, वो है रुपए की कमजोरी। और मैंने आपको क्लियर कट एक चीज कही है कि रुपए अगर यहां से और कमजोर होता है, कमजोरी का मतलब है कि $1 में अभी जो हाईएस्ट है वो 88.3 तक पहुंचा था। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं 84 85 तक जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ से रुपए कमजोर हो रहा है तो एफआईआई की खरीदारी नहीं रुक आएगी, एफआईआई की बिकवाली नहीं रुकेगी, और उससे दिक्कत आपको ये होगा कि बाजार का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो रुपए पे कृपया करके ध्यान लगाएं, ये बहुत ही मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप नहीं पता कर पाओगे कि कब भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन कम हो रही है, कब ज्यादा हो रही है, वो कोई न्यूज वाला भी नहीं बता पाएगा, ना मैं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये जो इंडिकेटर है यूएसडी वर्सेस रुपी का, ये इंडिकेटर इस समय बहुत ही क्रिटिकल इंडिकेटर है। इसको डॉलर इंडेक्स के साथ अगर आप जोड़ के देखेंगे तो बहुत सारी खबरें आप, मतलब जो खबरों का क्रक्स होगा ना, वहां तक पहुंच जाएंगे। खैर, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। आइए आते हैं अब हम सीधे सीधे स्पेसिफिक चीजों पर। अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। तो आज हुआ क्या, आज मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम की जगह ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार नजर डालिए। बाजार खुला मजबूत था और फर्स्ट हाफ में मजबूती से ट्रेड भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही 1 बजा तो बाजार में बड़ी शार्प बिकवाली आई, बहुत ही शार्प बिकवाली। लेकिन अगर आप गौर फरमाए, ये बिकवाली आई कौन से लेवल पे है? 24,740 के स्तर पे। आपको ध्यान होगा इस स्तर की कल हमने बिल्कुल क्लियर कट चर्चा की थी कि ये एक रेजिस्टेंस जैसे ऑपरेट करेगा, और ये बहुत समय से हमारे चार्ट पे बैठा हुआ है। कुछ ही लाइंस हमने बनाए रखी हैं, नीचे 24,350 है, ऊपर 24,750 है। ये स्तर बहुत ही क्रिटिकल हैं और बिल्कुल लगभग वहीं से आज बाजार ने रेजिस्टेंस लिया है। कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है, ये सिंपली पॉइंट ये है 24,700 पे ना बहुत ज्यादा पुट सेलिंग हो गई थी, यानी तेजी हो गई थी। अब क्योंकि 24,500 600 700 पे इतनी ज्यादा पुट सेल कर दी थी, यानी तेजी बहुत ज्यादा कर दी थी, ये क्या हुआ, मार्केट को नीचे खींच लिया गया। अब वो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा जो आपके मन में आ रहा है, लेकिन हाँ, ये वही है, अपनी पोजीशन को मैनेज किया जाता है। अब ये सच्चाई तो आपको पता ही है ना, जेन स्ट्रीट वाला मामला पता ही है। तो ये चीज आपको
इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, कोई कहने वाली बात नहीं कि बाजार में ऐसे कृत्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन को बचाता है और वो कैसे भी करके बचाता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। आइए थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तभी चीज़ें क्लियर होगी। बाजार में परसों की अच्छी रिकवरी के बाद आज बाजार ने कोई अच्छी रिकवरी नहीं दी है, क्योंकि कल आपने बुलिश मारुबोजो का फॉर्मेशन किया, उसके बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनती, तब हमें जाके एक कॉन्फिडेंस आता। लेकिन क्योंकि ये रेड कैंडल बन गई है, तो क्या होगा कि ये पूरा जो रिकवरी थी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी कहलाएगी, जो हम पहले भी कह रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी है। अब मोटी मोटी बात यह है कि बाजार अभी भी रेंज में ही है, और ये रेंज में आई थिंक जीएसटी काउंसिल की जब तक मीटिंग चलेगी और जब तक कोई कॉन्क्रीट चीजें नहीं आती कि किस तरह से स्लैब बन रहे हैं, कौन सी चीजें लोअर स्लैब में जा रही हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर बाजार पर, तब तक आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन बाजार लेता हुआ नहीं दिखेगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी क्लियर नहीं हूं कि जीएसटी की दरें डिसाइड होने के बाद भी बाजार एक क्लियर डिसीजन ले, क्योंकि इस समय बाजार बहुत ही प्रीडोमिनेंटली रुपए की कमजोरी, एफआईआई की बिकवाली और डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी, इन तीन ही विषयों पर चल रहा है। जीएसटी का विषय एक दो बार लेता है, एक दो बार चल जाता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो टिक नहीं पा रहा है, तो इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। तो टेक्निकली जो लेवल होंगे वो मैं आपको क्लियर कट निकाल के ऑब्वियसली वो चर्चा कर लूंगा। टेक्निकल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, संडे का सेशन अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आइए यहाँ से मैं आपको ऑप्शन चेन में ले जाऊँ, तो ऑप्शन चेन में तो आज कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है और पहली मंगलवार की एक्सपायरी थी, ठीक है जो भी है। कुछ भी नहीं है तो इग्नोर करिए, पुट कॉल रेशियो 0.9 है, छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में आता है। मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम ग्रीन कलर में रहने में सक्षम हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और ब्रॉडर मार्केट चले जाओगे और ये चीज से आप देखना एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पाओगे। निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि कौन सा ज्यादा ब्रॉडर इंडेक्स है, ब्रॉडर इंडेक्स है मतलब किसमें ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है, कौन बाजार को ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शाता है, तो निफ्टी 500 है। क्योंकि निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन निफ्टी 500 में तो 500 शेयर हैं, उसमें मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें लार्ज कैप है, सारे शेयर्स हैं। तो एक तरफ निफ्टी जो कि गिरावट दिखा रहा था, जहां पे आज 50 में से 27 शेयर ऊपर थे, तो आप देखेंगे बैलेंस मामला था, बहुत ज्यादा फॉल नहीं था मार्केट ब्रेथ में, लेकिन इंडेक्स की एक्सपायरी की वजह से उसको नीचे खींच दिया गया, वो बात अलग है। निफ्टी 500 में जहां पर ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 3 शेयर बढ़ रहे थे, तो इतनी कोई समस्या का विषय नहीं। इसीलिए आज के ट्रेडिंग सेशन को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, वॉलीटिलिटी इंडेक्स पे एक बार नजर डाल दीजिए। नॉर्मली क्या होता है, जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन पोजीशन घटती है और वॉलीटिलिटी इंडेक्स गिर के आती है, लेकिन वॉलीटिलिटी इंडेक्स आज इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि खुद कह रही है कि भाई मैं इतना गिर चुकी हूँ, अब मेरे लिए गिरने का जगह कहाँ है। 11.4 पे ऑलरेडी विक्स चल रहा है, तो अब गिरने का जगह ही नहीं है बेचारे के पास। यहाँ से थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा, लेकिन बढ़ने की स्कोप है, गिरने का स्कोप थोड़ा सा कम है विक्स के लिए। और दूसरी बात है, विक्स आज इसलिए भी नहीं गिरी है क्योंकि जीएसटी काउंसिल का जो बड़ा इवेंट है वो अभी भी बचा हुआ है, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए आज विक्स गिरी नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए हम चलते हैं एफआईआई के आंकड़ों पर। एफआईआई की तरफ से फिर से बिकवाली हुई है और लगभग 1200 करोड़ के आसपास की बिकवाली है कैश में। बड़ा आंकड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली एफआईआई की तरफ से बहुत छोटा आंकड़ा माना जाएगा। डीआईआई की तरफ से भी 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ की खरीदारी है, ठीक आंकड़ा है इनकी तरफ से भी। कुल मिला के कैश में पॉजिटिव आंकड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात जो नहीं है वो इंडेक्स फ्यूचर में फिर से 1500 करोड़ की बिकवाली कर दी है। कल आपको याद होगा हम चर्चा कर रहे थे, बड़े दिनों बाद इंडेक्स फ्यूचर में पॉजिटिव आंकड़ा है, भले ही छोटा सा आंकड़ा था, ठीक आंकड़ा था, लेकिन वो आंकड़ा कंटिन्यू नहीं हुआ और ये बहुत ही निगेटिव चीज है। आज फिर आपने 1500 करोड़ बेच दी, और याद रखिएगा मैं बार बार कह रहा हूं, इस सीरीज में रोल ओवर जितनी शॉर्ट पोजीशन के हैं वो बिल्कुल क्रेजी हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे थे पिछली सीरीज में, और लगभग उतनी शॉर्ट पोजीशन आपने रोल ओवर कर दिया। इसका मतलब है एफआईआई अपनी पोजीशन काटते हुए दिख नहीं रहा है। मतलब आपको याद होगा कि न्यूज वाले भी बेचारे थक गए अब ये कहते हुए कि इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन इतनी कम है, अब तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। बेचारे वो भी सोच रहे हैं, 1 महीने से मैं ये बात कह रहा हूं लेकिन आ नहीं रही है, एफआईआई शॉर्ट काट ही नहीं रहा है। हाँ,
ये है और अभी भी नहीं काट रहा है, अभी भी बढ़ा रहा है शॉर्ट, तो ये थोड़ा निगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर में भी फिर से बेच दिया 700 करोड़ का, तो एफआईआई की तरफ से कोई भी चीज अच्छी नजर अभी भी नहीं आ रही है। तो कुल मिला के है क्या? कुल मिला के है कि बाजार में आपको कुछ नहीं है, जैसे आज हुआ ना, दिखा ऊपर जाते हो लेकिन क्लोज वहीं पर हो गया। कुल मिला के ट्रिक कर दिया या आपको फंसा दिया अगर आप सही से निकले नहीं, है ना। मेरे हिसाब से यही बाजार ऐसे ही चलेगा अभी, स्पेशली अगले 2 दिन बाजार आपको ऐसे ही चलेगा। तो अगले 2 दिन मेरे को नहीं लगता ट्रेडर्स की एक्टिविटी के लिए अच्छा मार्केट रहने वाला है। ये उस तरह का मार्केट है कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ज्यादा सुख ही रहेंगे, और जब क्लैरिटी मिल जाएगी तो ज्यादा आपके पास कैपिटल बचेगी डिप्लॉय करने के लिए। मोटे मोटे तौर पर एक चीज समझ लीजिएगा, 24,500 ये एक बड़ी सपोर्ट है, आज भी काम आई है। 24,500 से 24,450 की सपोर्ट बड़ी सपोर्ट है, आज भी काम आई है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो सबसे बड़ी सपोर्ट 24,350 पे, इसको रख लीजिए। अगर जिस दिन हम 24,350 के नीचे चले गए तो समझिएगा कि फिर हम नई कमजोरी, नई गिरावट की शुरुआत करें। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक लोड मत लीजिए। बाजार रोज खुल रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इस कुछ करने में आप कुछ करें ये जरूरी नहीं है। बढ़िया राइमिंग कर दी। अब मुझे तो लग रहा है कि मैं यहीं पर वीडियो कट कर दूं। ठीक है, ऊपर के साइड भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। ऊपर के साइड देखिए, हम कल भी चर्चा कर रहे हैं, आज भी चर्चा कर रहे हैं। तो ऊपर के साइड जहां तक हमें बात करनी है, बाजार में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो 24,725 की है। 24,725, 24,740 भी कल बोला था, तो आप मान के चलो 24,700 से 750 की 50 पॉइंट की पूरी रेंज ले लो, है ना। ये बात, यही रेजिस्टेंस निकल जाएगी तब जाके कुछ सोचेंगे। मेरे को लगता है कि अभी बाजार कुछ करने नहीं वाला है, तो ये चीज क्लियर है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है ये बाजार में। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आई है। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो। टेक केयर, थैंक यू सो मच।